इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से ओम प्रकाश जी जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, एक बार फिर से आज अयोध्या में इतिहास रचा गया है, क्योंकि 550 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम के बाल रूप विग्रह 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और उसके बाद आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर, और ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिवस भी है, आज ये कार्यक्रम देश में और प्रदेश में सनातन के प्रति क्या संकेत दे रहा है? देखिए, राम मंदिर का निर्माण ही अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य था। भगवान राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब जो उसका दूसरा चरण था कि बाकी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाए, आज का दिन महत्वपूर्ण। आज भी उसी तरह से अभिजीत महत्व में ये मूर्तियां स्थापित की गई, 21 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। और जो महत्वपूर्ण है उसमें राम दरबार, अभी तक ने हमने राम का बाल रूप देखा था, और आज जो मूर्तियां स्थापित है वो युवा राम, जब राम राजा थे, जो हमारे घरों में जो राम दरबार की मूर्तियां लगी रहती हैं, हम जिन भगवान राम की पूजा करते हैं, जिसमें राम होते हैं, भगवान राम होते हैं, सीता माँ होती हैं, भाई लक्ष्मण होते हैं और हनुमान जी होते हैं, इन सब की मूर्तियां जो है वो राम दरबार की मूर्तियां स्थापित हुई है। इसके अलावा बाकी और भी जो देवी देवता थे उनकी मूर्तियां स्थापित हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा था, उसमें जो मंदिर का जो शिखर था वो काम पूरा हो गया था। पिछली बार हमने जो रामलला की मूर्ति जो स्थापित की थी वो किशोरावस्था बाल रूप की मूर्तियां थी, और वो अभी निर्माण कार्य था, चल रहा था, लेकिन चूंकि मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त था, इसलिए वो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, और आज उसका दूसरा चरण कह दीजिए। और अब इस साल के आखिर तक ये पूरा परिसर जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये न सिर्फ सनातन बल्कि भारतीय संस्कृति और भारत के लोगों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है, गर्व का पल है कि आज हम इस मंदिर के निर्माण का, उनमें प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बन रहे हैं। करीब करीब समझिए कि ये कई वर्षों से इस मंदिर के निर्माण की मांग हो रही थी, इसके लिए राजनीतिक आंदोलन चले, बिल्कुल कैसे इसे गुजरना पड़ा, और उसके बाद जो ये सब चीजें चरितार्थ हो रही हैं, तो निश्चित तौर पे भारत और भारत के लोगों के लिए ये बड़ा ही गर्व का पल है। और निश्चित तौर पे ये समझिए कि हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा आयाम बनेगा। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आज परकोटे में कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की जा रही है? देखिए, 21 देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की प्रतिष्ठा की जा रही है। लक्ष्मण की है, राम की है, सीता की है, हनुमान जी की है, बाकी शेषनाग की है, या जो उससे जो रामायण से जुड़े दूसरे जो देवी देवता है उनकी मूर्तियां स्थापित की जा रही है। गरुड़ की है, फिर आपको अलग अलग जो देवी देवता है उनकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। तो देखिए, जो ये पूरा प्रकोष्ठ है, मंदिर परिषद है, इसको जिस तरह से भव्यता का रूप दिया गया है, उसमें अलग अलग कक्ष बने हुए हैं, अलग अलग छोटे छोटे मंदिर हैं, और उनमें देवी देवताओं की मूर्तियां, जो 21 मूर्तियां जो है स्थापित की गई हैं। जी, आज गंगा दशहरा का पावन दिन है, ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि 22 जनवरी की तारीख को लेकर के भी एक दल ने, या कह सकते हैं कुछ लोगों ने, शुभ मुहूर्त को लेकर सवाल उठाए थे। आज गंगा दशहरा के पावन मौके पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें किस तरीके से इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? कौन कौन से वैदिक जो संत समाज हैं उनका क्या कहना है? देखिए, पिछली बार जब मूर्तियां स्थापित हुई थी तो उस समय जो भी मुहूर्त था वो भी अभिजीत मुहूर्त था, और आज भी जो मूर्तियां स्थापित हो रही हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है वो भी अभिजीत मुहूर्त में हो रही है। पिछली बार सवाल कई हमारे साधु संतों ने इस पे खड़ा किया था कि मंदिर का निर्माण पूरा कार्य नहीं हुआ है, इसलिए इतनी जल्दीबाजी क्यों है? जब पूरा मंदिर का निर्माण हो जाता, 1 साल और समय ले लेते, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होता। लेकिन बाकी साधु संतों का मानना यह था कि जो समय है मूर्ति के, रामलला के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में, या जो बालक स्वरूप है भगवान राम का, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि साधु समाज था इस मसले पे बटा हुआ था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उस मुहूर्त को भी स्वीकार किया था। और आज का जो मुहूर्त है ये भी अभिजीत मुहूर्त है, ये भी शुभ मुहूर्त है। गंगा दशहरा, जैसे आप बता रहे हैं, गंगा दशहरा का पावन पर्व है आज। तो निश्चित तौर पे मुहूर्त की दृष्टि से देखें तो हमारे जो ज्योतिष है, हमारे जो साधुगण है, हमारे जो संत हैं, उन्होंने ये तारीख तय करते हैं। और कई बार तारीखों में को लेकर विवाद होता है साधुओं के बीच में या संतों के बीच आपस में, लेकिन ज्यादातर सहमत है कि जो अभिजीत मुहूर्त है वो बहुत ही शुभ मुहूर्त है, और इसमें प्राण प्रतिष्ठा करना अपने आप में शुभ कार्य है। आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के,
आज एक अच्छी खबर सामने आई जब यह पता चला कि भगवान श्री राम के दरबार में राम सेतु निर्माण के दौरान बहुत छोटा सा योगदान निभाने वाली गिलहरी की भी वहां पर एक मूर्ति स्थापित की गई है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। ये किस तरीके का संकेत समाज को देता है और सनातन के किस प्रसंग से इसको जोड़कर देखा जा सकता है, ये बेहद ही रोचक प्रश्न है। बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने जिक्र किया, राम सेतु निर्माण में एक गिलहरी ने जिस तरह से योगदान दिया था और उसकी मूर्ति स्थापित हो रही है, तो छोटी एक इस मंदिर के निर्माण में किस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जा रहा है, जो यहाँ पे चित्रकारी की जा रही है, जो दीवारों पे पेंटिंग लग रही है, जो पूरे रामायण की रामचरितमानस की जो चौपाइयां लिखी जा रही हैं, उनसे रिलेटेड जो चित्र लगाए जा रहे हैं, उनके नीचे जो पेंटिंग लगाई जा रही है, तो आप मानिए कि रामायण का जो हमारे एक एक कैरेक्टर है, एक एक जो उसके देवी देवता है, उन सब की मूर्तियां या उनके चित्र उल्लेखित हो रहे हैं इस मंदिर में। अब इस मंदिर के परिसर में घूमेंगे तो आपकी पूरी रामायण की कथा जो है वो देखने को मिल जाएगी। दीवार पर सचित्र म्यूजियम बना हुआ है, वहां पे जाकर देखेंगे तो वहां भी कई तरह की पेंटिंग्स और कई तरह के चित्रकारी की गए हैं, जिनसे रामायण के अलग अलग जो प्रमुख घटना है, चाहे सबरी की गाथा हो, केवट का जो प्रसंग है, या फिर भरत मिलाप का जो प्रसंग है, या फिर राम दरबार की बात कह लीजिए, जितने भी रामायण के मुख्य जो पल है उनको चित्रित किया गया है, उनको लिखित किया गया है, उनके बारे में विस्तार से लिखा गया है और कहीं ना कहीं यही शिक्षा देते हैं कि हमारे सनातन धर्म है, हमारी जो रीति रिवाज है, हमारा जो पर्व है, हमारे जो रामायण की जो बातें कही गई है, पिता पुत्र के रिश्तों के बारे में, पति पत्नी के रिश्तों के बारे में, सत्य और असत्य के बारे में, सत्य की असत्य पे विजय के बारे में, और इस विजय को प्राप्त करने में जितने भी सारथी बने लोग, जितने भी इसमें जुड़े लोग, चाहे वो छोटी गिलहरी हो, गरुड़ हो, सुग्रीव हो, सबरी हो, केवट हो, सबकी योगदान है और सबकी जो इनकी कथा है अपने आप में प्रेरणादायक है। और इसीलिए जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इन सब का भी ध्यान रखा गया है कि कैसे ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर न रह के रह जाए, बल्कि इसकी एक एक दीवार, एक एक जो चित्रकारी है, एक एक इसकी जो मूर्ति है, वो अपने आप में एक ऐसी गाथा का है जिसका असर लोगों पे हो, इसकी भव्यता का अंदाजा लगे, लोग इंस्पायर हो सके, यहाँ से अपनी प्रेरणा ले सके। और इसलिए इस मंदिर का निर्माण, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये न सिर्फ सनातन के लिए बल्कि भारतीय सनातन के लिए, भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी ओम प्रकाश जी, एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे ही आज इस कार्यक्रम को लेकर खबर सामने आई, उसके बाद उससे पहले ही चंपत राय जो महासचिव हैं श्री राम मंदिर न्यास ट्रस्ट के, उन्होंने ये अपील की कि कोई भी अयोध्या ना आए। क्या दर्शाता है? क्या अयोध्या में समुचित तैयारियां नहीं है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, या क्या आकलन किया जाए उनकी इस बात का, क्या विश्लेषण किया जाए? देखिए आप देखिए हमारा जो जनसंख्या का दबाव है, हमारे देश में जो सनातन प्रेमी है, उनकी संख्या इतनी है कि हम चाहे कितना भी मंदिर परिसर का कितना भी बड़ा निर्माण कर लें, वो उनको हम एक जगह समाहित नहीं कर सकते हैं। कुंभ को देख लीजिए, 50 किलोमीटर दायरे क्षेत्र में फैला हुआ था मेला, फिर भी छोटी मोटी घटनाएं होंगी, भगदड़ जैसी या चीजें। जब 50 किलोमीटर के दायरे में आप जो सनातन प्रेमी उमड़ते हैं उनको नहीं संभाल सकते हैं, उनको मैनेज करने में कमी रह जाती है, तो ये तो एक मंदिर ठीक है सर, ठीक है, तो किसी तरह की अनहोनी ना हो जाए, बिल्कुल ठीक है, घटना ना हो जाए, आपस में कोई भगदड़ ना हो जाए, इसीलिए को सावधानी करके बारी बारी से है, पूरा साल बचा हुआ है, पूरा समय है, कई ऐसे मौके आएंगे, कई ऐसे पर्व त्योहार आएंगे जब आकर आप भगवान राम का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, इसीलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कई दृष्टिकोण से ये अपील सनातन धर्मावलंबियों से और सनातन प्रेमियों से की गई। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी तमाम जानकारी के लिए।